हेलो। अब हम आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। मैंने बताया था आपको 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं। ये दूसरे तरह की रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे नाम से स्पष्ट है, एक का स्थान दूसरा समूह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम C2H5Cl की क्रिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन से कराते हैं तो Cl हटके C2H5OH एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यानी Cl का स्थान OH ने ले लिया, इसीलिए इसे हम सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी 3 तरह की होती हैं अकॉर्डिंग टू रिएजेंट, अभिकर्मकों के ऊपर निर्भर करते हुए। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, और तीसरा प्रतिस्थापन जो है वो फ्री रेडिकल होने के कारण होता है। इसमें जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा वो हमारा C के फ्री रेडिकल बनने के कारण होगा। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल Nu, जैसे मैंने बताया आपको कि नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो नेचुरली ये कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। जब हमारे कार्बन पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आता है तो कार्बन के साथ जो पहले ऑलरेडी नेगेटिव जुड़ा हुआ था वो निकल जाएगा और Nu जुड़ के CNu बनेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 तरह की होती हैं, SN1 एंड SN2। SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, जिसको कि हम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर SN2, इसे हम द्विअणु कहते हैं। एक अणु और द्विअणु से हमारा क्या मतलब है ये हम समझते हैं। अगर हमारे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में बल गतिकी में जो हमारा दर निर्धारण करने वाला जो पद होता है उसमें अगर हमें एक अणु की ही सांद्रता की आवश्यकता होती है, एक क्रियाकारक के एक ही घातांक की और एक ही क्रियाकारक के अणु की आवश्यकता होती है, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, एक अणु का अभिक्रिया कहते हैं। और यदि हमारे को 2 घातांकों की आवश्यकता होती है, एक ही क्रियाकारक के या फिर 2 क्रियाकारकों की आवश्यकता होती है, एक क्रियाकारक और एक सबस्ट्रेट दोनों की आवश्यकता होती है, तो इस तरह की अभिक्रियाएं जिसमें 2 अणु रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में भाग लेते हैं तो उससे हम द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी SN1 और SN2 2 तरह की होती हैं। आइए देखते हैं ये क्या होती हैं। पहले हम देखते हैं अपनी SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया जो है वो जनरली सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोनियम आयन बनने वाले जो बड़े हमारा कंपाउंड है वो देते हैं। टर्शरी तो मोस्टली हमारा SN1 से ही अभिक्रिया देते हैं, कुछ सेकेंडरी भी SN1 से देते हैं, और प्राइमरी कार्बोकैटायन जिनमें बनता है वो हमारा SN2 से अभिक्रिया करते हैं। जब इस टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड को हम KOH के जलीय विलयन के पास लाते हैं, जलीय विलयन में अभिक्रिया कराते हैं, तो पहले स्लो स्टेप में हैलोजन जो है वो इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाती है और हमें CH3 पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाता है। ये कार्बोकैटायन जो है वो हमारा टर्शरी नेचर वाला है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि टर्शरी कार्बोकैटायन कुछ स्थायी रहते हैं कंपैरेटिवली सेकेंडरी प्राइमरी के, तो ये स्थायी रहता है और ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है जो बाद में हैलोजन से अभिक्रिया करके
सॉरी हैलोजन को जो है ये हमारा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये हैलोजन को अपना इसने पहले निकाल दिया था और अब ये OH आयन से अभिक्रिया करता है और OH आयन से अभिक्रिया करके ये टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। पहले इसने इस X आयन को इसने बाहर निकाल दिया, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन ने अब OH आयन को लिया और हमारा अब टर्शियरी ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया अब आप कहोगे दो पदों में हो रही है, पहले में कार्बोकैटायन बन रहा है और दूसरे में हमारा टर्शियरी ब्यूटेनॉल बन रहा है। तो ये SN1 अभिक्रिया होती तो दो पदों में है, परंतु जो हमारा स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ हमें इस टर्शियरी अणु की ही आवश्यकता होती है, हमें KOH की सांद्रता से मतलब नहीं होता, इसलिए इसे हम एक अणु अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारी SN2 अभिक्रिया है, इस SN2 अभिक्रिया में जैसे हम मैथिल ब्रोमाइड लेते हैं तो मैथिल ब्रोमाइड की जब हम KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो हम जानते हैं कि ब्रोमीन अधिक नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगी, मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। KOH की प्रेजेंस में इस अभिक्रिया में टोटली CH3 अलग नहीं होता क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अधिक स्थायी नहीं होता। ये Br को छोड़ना शुरू करता है, मीन्स CH3 और Br के बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटना शुरू होता है। उसी समय OH आयन जो कि नेगेटिव है ये अंदर आना शुरू करता है, ये तो बाहर निकलना शुरू करता है और ये जो है ये अंदर आना शुरू करता है, मीन्स बंध का टूटना और बंध का बनना, पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना दोनों एक साथ चलते रहते हैं। इस पुराने बंध के टूटने और नए बंध के बनने से अब हमें मेथनॉल प्राप्त हो जाता है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हुआ, Br जो था वो इधर से तो निकल रहा था, सपोज फ्रंट से निकल रहा था और बैक से OH आ रहा है, यानी अगर हम इसका त्रिविम विन्यास देखें तो ये उल्टा हो जाता है, यानी CH3 में हैलोजन इस तरफ था दाईं तरफ, तो अब ये OH बाईं तरफ हो गया, यानी कि इसका रोटेशन बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका जो रोटेशन नहीं, विन्यास जो है वो उल्टा हो जाता है। इसको हम वॉल्डन प्रतिपन कहते हैं कि मीन्स लिविंग ग्रुप दूसरी तरफ से निकला, राइट साइड से निकला, पर जो एंट्रिंग ग्रुप था वो लेफ्ट से आया, इसलिए विन्यास टोटली उल्टा हो गया। इसे हम वॉल्डन प्रतिपल कहते हैं। इस रिएक्शन में भी हालांकि आप कहोगे दो ही स्टेप हो रहे हैं, पर जो बीच वाला स्टेप है जिसमें बंध टूट रहे हैं और बंध बन रहे हैं, उसको हम कोई बीच का मध्यमवर्ती नहीं कहते। कार्बोकैटायन मध्यमवर्ती है, जबकि ये जिसमें बंध टूट रहा है और बंध बन रहा है ये बीच की अवस्था है, इसको हम संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये बाद में CH3OH बना लेती है। इसको हम द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि जो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हमें CH3Br की भी सांद्रता की आवश्यकता होती है और OH आयन की सांद्रता की भी आवश्यकता होती है, मीन्स हमें दोनों की सांद्रता की आवश्यकता होती है। ये पहला स्टेप जो है वो हमारा स्लो होगा और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा जिसमें दोनों की सांद्रता की आवश्यकता है। तो इस तरह SN1 और SN2 अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एल्केन्स जो हैं वो इस तरह की अभिक्रियाएं देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो हमने सुना है कि बेंजीन कम रिएक्टिव होती है, स्थायी होती है। एक्चुअली बेंजीन जैसे कि हम देख रहे हैं डायग्राम में
3 डबल बॉन्ड है, पर 3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये एडिशन रिएक्शन कम देती है, बल्कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है। एरोमेटिक कंपाउंड का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो एडिशन रिएक्शन के बहुत कम देती हैं और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स आने वाला जो है वो E पॉजिटिव है, मीन्स धनात्मक है, उसे ऋण की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं बेंजीन में बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए E जो है इस बेंजीन रिंग पे अटैक करती है और हमें एक H निकालकर E जो है इस पे जुड़ जाता है। इस प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो E है इलेक्ट्रोफाइल, वो NO2 आयन, हैलोजन पॉजिटिव, हैलोजन अभी आप कहेंगे ऊपर नेगेटिव लिया, अब नीचे पॉजिटिव। एक्चुअल में हैलोजेंस में भी अगर हम देखें तो अगर हैलोजन के बीच में बंध बन रहा है तो दोनों का समान अधिकार है, परंतु अब क्रियाकारक की उपस्थिति में एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं तो हमें हैलोजन पॉजिटिव की आवश्यकता है, इसलिए BrCl इसमें पॉजिटिव का काम करेंगे। CH3 पॉजिटिव जो खुद एक कार्बन कैटायन है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की भांति काम कर सकता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया में बेंजीन पर जुड़ते हैं। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन के ऊपर हम अगर NO2 जोड़े, बेंजीन के ऊपर अगर हम NO2 जोड़े, सपोज हमारा E जो है वो NO2 पॉजिटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा E की जगह क्या बनेगा, नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या होता है इसमें कि पहले एक डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड जो है वो हमारा, ये जो डबल बॉन्ड है हमारा ये टूट जाता है और पूरा की पूरा डबल बॉन्ड, ऑलरेडी H पहले जुड़ा हुआ था, ये डबल बॉन्ड हमारा इधर आ जाता है। इस डबल बॉन्ड के ऊपर NO2 पॉजिटिव आके जुड़ जाता है और HNO2 बन जाता है। अब नेचुरली ये दूसरा कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये दूसरा कार्बन पॉजिटिव हो गया। बेंजीन में अनुनाद संभव है, यानी एक से अधिक अवस्थाओं में वो रह सकता है। अब ये पॉजिटिव है, स्थायी रहेगा नहीं, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ मूव करता है 2 और 3 कार्बन में और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, यानी अब ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज के बाद इस डबल बॉन्ड को यहाँ खींचेगा और ये डबल बॉन्ड वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, यानी अब हमारा पॉजिटिव चार्ज सबसे ऊपर छठे कार्बन पे आ गया और 2 डबल बॉन्ड है। फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा और छठे कार्बन और पहले कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, छठे और पहले कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया और अब H जो है वो बाहर H पॉजिटिव के रूप में अलग हो जाता है और इस तरह नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाती है। और इस तरह की अभिक्रियाएं जो हैं वो बेंजीन कंपाउंड की, एरोमेटिक कंपाउंड की बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक अभिक्रियाएं होती हैं। तीसरी अभिक्रियाएं होती हैं हमारी जिन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में उपस्थित होती हैं। इसे मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको हम चेन रिएक्शंस भी कहते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती हैं। जैसे कि अगर हम मैथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से सनलाइट या पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें CH3Cl और HCl प्राप्त होता है। इन रिएक्शंस में एक्चुअल में क्या होता है, थोड़े से क्लोरीन से एक बार रिएक्शन इनिशिएट करने की जरूरत होती है। Cl2 जो है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में ClCl फ्री रेडिकल बना लेती है, यानी कि समांश विखंडन हो जाता है। ये हमारा चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है।
ये Cl जो है अब CH4 से अभिक्रिया करके उसमें से एक H आयन को फ्री रेडिकल के रूप में अलग कर लेती है। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध था उसका वो समांश विखंडन करके एक H को फ्री रेडिकल के रूप में करके अपने साथ जोड़ लेती है और HCl बन जाता है और हमारा CH3 फ्री रेडिकल अलग हो जाता है। अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो है वो अगर फिर क्लोरीन मिलती है तो फिर ये क्लोरीन में से फिर उसका समांश विखंडन करता है और CH3Cl बना लेता है। ये स्टेप जो है ये किसने दोबारा हमें Cl दे दी। एक बार Cl को स्टार्ट होना था HNU से, अब Cl फिर फ्री रेडिकल मिल गया। इसको हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप कहते हैं। तीसरा और लास्ट स्टेप होता है जिसे कि हम चेन एंडिंग स्टेप कहते हैं कि उसमें करीब करीब जब हमारे सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों ही खत्म होने वाले होते हैं तो दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाते हैं, चाहे वो CH3Cl हो, चाहे ClCl हो, HCl हो, इस तरह आपस में दो फ्री रेडिकल मिलकर जुड़ जाते हैं और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।